अंगभूमि भागलपुर ने आज अपना जिला स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम और सांस्कृतिक गरिमा के साथ नगर भवन परिसर में मनाया। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार तथा जिला प्रशासन भागलपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस भव्य समारोह में विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। विशिष्ट अतिथि के रूप में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम में फोटोग्राफी प्रदर्शनी, प्रतिभा सम्मान, पुरस्कार वितरण तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया। स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य, गीत और लोक नाट्य के माध्यम से भागलपुर की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत किया। प्रतिभावान छात्रों और समाजसेवियों को सम्मानित कर उनके योगदान को सराहा गया। नगर भवन के टाउन हॉल में यह आयोजन शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। सैकड़ों की संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल हुए और पूरे आयोजन का भरपूर आनंद उठाया। जिला प्रशासन ने इस आयोजन के माध्यम से स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने और युवाओं को प्रोत्साहित करने की एक प्रेरणादायक पहल की है। स्थापना दिवस पर आयोजित ये कार्यक्रम न केवल मनोरंजन का माध्यम रहा, बल्कि इसने भागलपुर के इतिहास और विकास यात्रा को भी उजागर किया। स्थापना दिवस है। इस दिवस के अवसर पर मैं समस्त भागलपुर के नागरिकों और भागलपुर से जुड़े हुए समस्त सम्मानित व्यक्तियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और मैं सभी लोगों से एक आग्रह जरूर करता हूँ कि ये धरती अंगराज कर्ण की धरती रही है। इसे भगवतपुरम के नाम से भी जाना गया है, चंपा नगरी के नाम से जाना गया है, दानवीर कर्ण की धरती के नाम से जाना गया है। हमारी इस भागलपुर की धरती बिहुला विषहरी की धरती है। ये मंजूषा आर्ट को इस धरती ने जन्म दिया है। इस धरती ने गंगा माँ को संजोया है, अपने हृदय के बीच से गुजारा है। इस धरती ने गंगा और कोसी के समागम को और उसके समस्त पानी को, पूरे हिमालय के पानी को अपने हृदय से गुजारता है। ये धरती बटेश्वर नाथ की धरती है। ये वो धरती है जो सुल्तानगंज से हम बाबा बैद्यनाथ को जल लेकर के अर्पित करते हैं। ये धरती हमारी महान धरती है। इस धरती के धरोहर को हम लोगों के दिमागों में भी बिखेरे, अपनी किताबों में भी बिखेरे, अपने बच्चों को और बिहार के समस्त वासियों को, उन लोगों को बताएं इस धरती की गाथा के बारे में और इसके विकास के बारे में हम सभी लोग एकजुट होकर के बेहतर तरीके से सोचें। और मुझे विश्वास है कि जो इतनी महान धरती रही है, यहाँ के लोग महान हैं और सभी लोग एक साथ एकजुट होकर काम करेंगे, इस भागलपुर को हम नई ऊंचाई पे ले जाएंगे। भागलपुर में तीरंदाजी स्पर्धा से हुई शुरुआत। बिहार में पहली बार आयोजित हो रहे खेलों के सबसे बड़े राष्ट्रीय आयोजन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभारंभ आज भव्य रूप से हो गया। इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन खेलों का विधिवत उद्घाटन किया। बिहार के लिए यह आयोजन न केवल गर्व का विषय है, बल्कि राज्य के खेल क्षेत्र को एक नई पहचान देने वाला क्षण भी है। इस आयोजन में देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से 8,500 से अधिक युवा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में कुल 28 खेलों में 2,435 पदकों के लिए मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। पूरे राज्य में खेल भावना का माहौल है और खिलाड़ियों का उत्साह चरम पर है। खेलों की शुरुआत भागलपुर से हुई, जहां सैंडिस कंपाउंड मैदान में तीरंदाजी स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस मैदान को भव्य रूप से सजाया गया है और देश भर से पहुंचे तीरंदाजी के खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव से आए प्रतिभागी खिलाड़ियों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। खेल भावना, अनुशासन और प्रतिस्पर्धा का अद्भुत संगम इस आयोजन को खास बना रहा है। भागलपुर में शुरू हुई तीरंदाजी प्रतियोगिता ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 को एक शानदार शुरुआत दी है। आयोजकों की बेहतरीन व्यवस्था और खिलाड़ियों की ऊर्जा ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया है। आने वाले दिनों में बिहार के विभिन्न शहरों में अन्य खेलों की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी। यह आयोजन न केवल खिलाड़ियों को मंच दे रहा है, बल्कि राज्य की खेल संस्कृति को भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला रहा है।
बहुत बढ़िया लगा सर, क्योंकि यहाँ पे भागलपुर में आके इन सब लोगों के मिलके भी हमें बहुत आनंद हुआ, क्योंकि सब व्यवस्था की गई है। ग्राउंड भी इंटरनेशनल लेवल का दिया है, रहने खाने का सुविधा भी इंटरनेशनल लेवल का दिया है। आज खिलाड़ी भी उभर रहे हैं अच्छी तरह से। तो भागलपुर में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, ये भी आप सब लोगों ने मैनेज किया है। लोग अच्छे हैं, प्लेयर्स अच्छे हैं और खिलाड़ी उभरेंगे भी यहाँ पे। कितनी जगह आप गए होंगे खेलने के लिए भागलपुर से क्या खेलने के लिए तो बहुत सारे टूर्नामेंट किए भी है, कोचेस रहे हैं तो सब टूर्नामेंट में रहते हैं। लेकिन भागलपुर में खेलो इंडिया का प्रतियोगिता जो भरा है वो बहुत बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे जो सुविधा अवेलेबल की गई है वो ऐसे विलेज में भी इतनी बढ़िया सुविधा मिल सकती है, ये खिलाड़ियों को आप समझ में आ गया है। हम महाराष्ट्र से है सर। आज भागलपुर में और बिहार में जो खेलो इंडिया की शुरुआत हो रही है और आज तीरंदाजी गेम का पहला दिन है। आप देख रहे हैं काफी संख्या में खिलाड़ीगण आए हुए हैं और यहाँ उन्होंने खेल को स्टार्ट किया है। काफी अच्छी तैयारियां हैं और हमारे सभी खिलाड़ीगण और उनके जो कोचेज हैं काफी खुश हैं। मैं सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और मैंने अपने पूरे टीम को दुरुस्त करके रखा है ताकि समस्त हमारे आगंतुकों को सभी सुविधाएं हम मुहैया करा सके ताकि वो बेहतर खेल खेलें। सर, उन लोगों ने इंडिया से जो खिलाड़ी आए ग्राउंड के विषय में काफी उत्साहित हैं, व्यवस्था के विषय में काफी उत्साहित हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे और आगे क्या व्यवस्था रहेगी? नहीं, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि हमारी व्यवस्था को उन्होंने सराहा है और अपने अधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम किया। भागलपुर जिले के 14 परीक्षा केंद्रों पर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 शांतिपूर्वक प्रारंभ हुई। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। अभ्यर्थियों को 1:40 बजे तक परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी गई। सभी केंद्रों पर केंद्राधीक्षक और पर्यवेक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी, बायोमेट्रिक सत्यापन, वीडियो रिकॉर्डिंग और जनरेटर की व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। परीक्षार्थियों की कड़ी तलाशी के बाद ही प्रवेश दिया गया। जिला दंडाधिकारी ने कहा कि यह परीक्षा अत्यंत संवेदनशील है क्योंकि इसके माध्यम से देश के भावी चिकित्सक चयनित होते हैं। भारत सरकार की एजेंसी द्वारा आयोजित इस परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी गंभीरता से कार्य किया। परीक्षा भवनों में घड़ी और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की गई थी ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके साथ ही यातायात की सुचारू व्यवस्था भी की गई ताकि कोई परीक्षार्थी जाम के कारण परीक्षा से वंचित न रह जाए। प्रशासन द्वारा ये पहले ही बता दिया गया था कि यदि किसी प्रकार का कदाचार सामने आता है तो उसकी जांच सीबीआई तथा सीआईडी के माध्यम से की जाएगी। यस सर। अब उसके लिए जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किस तरह से किया था? सेल्फ प्रिपेयर्ड। सेल्फ प्रिपरेशन। आगे कौन से डॉक्टर बनेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट। डर भी लग रहा है जिस तरह से? नहीं, उतना ज्यादा डर नहीं लग रहा है, नॉर्मल है। सेंटर पर किस तरह का मैनेजमेंट कैसा है? नॉर्मल है, सब चीज ठीक है, अच्छे से इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। क्वेश्चन आउट होने का भी डर लग रहा है? नहीं, हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता ना, जैसे पिछली दफा हुआ था। नहीं, मतलब उतना लापरवाह एनटीए नहीं हो सकते, हर बार फ्यूचर के साथ तो नहीं खेलेंगे। आज नीट की परीक्षा है और मैंने एसएसपी साहब ने और हमारी पूरी टीम ने अपने सभी टीम को दुरुस्त किया है और 14 सेंटर पे आज परीक्षा का आयोजन होना है। तो हमारे जितने भी मैजिस्ट्रेट हैं बिल्कुल सतर्क हैं और कल रात को हम लोगों ने होटल्स हैं, ढाबा जो संदेहास्पद जगह है जहाँ की गड़बड़ियों की संभावना हो सकती है, सभी जगहों पे हम लोगों ने रेड भी कराया है और हम पूरी तरीके से तैयार हैं और अच्छे तरीके से एग्जाम करा जा रही है। आज सेकंड हाफ में नीट का प्रवेश परीक्षा होना है। भागलपुर जिले में कुल 14 केंद्रों पे का एग्जाम दिया जाना है। तो सभी केंद्र पे बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। क्वेश्चन पेपर जो स्ट्रांग रूम से निकलेगा उसको भी प्रॉपर्ली स्कॉट करके वहाँ पे वेन्यू पे लिया जाएगा और परीक्षार्थियों को कब तक प्रवेश देना है, क्वेश्चन पेपर कब बंद होगा, वो सबका मानक निर्धारित किया गया। उसी मानक के अनुरूप सभी लोगों की ब्रीफिंग भी की गई है और उसी हिसाब से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। सोशल मीडिया होल्ड अपना जो किया हुआ है, जो कैंडिडेट लोगों का जो बुकलेट है उसको भी स्पॉट करके वापस वेन्यू तक लाया जाएगा।
मानिक सरकार चौक स्थित वैदिक क्लासेज शिक्षण संस्थान द्वारा आईसीएसई बोर्ड के टॉपर्स छात्रों को सम्मानित किया गया। संस्थान के निदेशक ने कहा कि वैदिक क्लासेज शिक्षण संस्थान एक बेहतर शिक्षण संस्थान है, जहां छात्रों को कई महत्वपूर्ण तरीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है, जिसका परिणाम आज सामने है। जो वैदिक क्लासेज शिक्षण संस्थान के छात्र आईसीएसई बोर्ड में टॉपर्स बनकर उभरे हैं, जबकि छात्रों का कहना है कि वैदिक क्लासेज शिक्षण संस्थान का पढ़ाई मामले में एक अलग पहचान है, जिसका परिणाम हम लोग बोर्ड से टॉप 1 के छात्र के रूप में उभरे हैं। देखिए, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये बच्चों को स्ट्रेस लेना नहीं सिखाता। ये आपको आगे की लाइफ में जो कि जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं और जितने स्ट्रेस वहां पर उनको फील होता है, इसी चीज के लिए उनको रेडी करता है। हमारा सिस्टम उस स्ट्रेस को कम करता है, यह मैं नहीं बोल सकता, बट उसको टुकड़ों डिसिप्लिन ऑर्डर में जब वो काम करते हैं तो सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट हो जाता है, तो उनको कम होना हो जाएगा। 100+ स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट ईयर भी यहाँ पर जो बैचेस था वो 35 स्टूडेंट्स का बैचेस था आपके सामने। इसके पिछले बार भी हम लोगों ने जो रिजल्ट्स दिया वो भी बहुत शानदार रहा। वहाँ से हम लोग की बैच से युक्ता गौतम पास आउट की 96% मार्क्स में भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। वहाँ से युवराज तिवारी, आर्यन लोग जैसे बहुत सारे बच्चे, किसले बहुत सारे बच्चे, भार्गवी दिव्यन एक बच्ची है हमारी जो कि फर्स्ट बैच में आती है, उसने फाइनली IIT भी क्वालिफाई किया है, स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स टिल द डेट 98.2% है। बच्चों के लिए यहाँ पे मुझे लगता है कि सारी फैसिलिटीज है। बच्चों प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो या बच्चे घर पे पढ़ाई नहीं कर रही हो उससे रिलेटेड हो, तो यहाँ पे बच्चों के लिए सारी फैसिलिटीज है। चाहे आप सब्जेक्ट वाइज उठा लीजिए तो बच्चों को यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है।